हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट ब्रिज। आज हम आपके सामने लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक्स का ब्रह्मास्त्र, जो आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि एसएससी और रेलवे में भी आपको ये ट्रिक्स काम आने वाली है। तो जितनी भी ट्रिक्स होती हैं क्वांट्स को लेकर के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जितनी भी ट्रिक्स अप्लाई हो सकती हैं, उन सब को संयोजित करके और साथ में ला करके इस एक एक लेक्चर में पूरा उसका निचोड़ डालने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स आपको इंटरनेट पर मिल जाए, लेकिन जितनी नेसेसरी हैं, जितनी ज़रूरी हैं, मैं आपके सामने वो सब लेके आया हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा भी आप ट्रिक्स फ़ॉलो करोगे, कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम में फिर आप ट्रिक ही याद करते रह जाते हो कि यार इसकी ट्रिक क्या थी, उसकी ट्रिक क्या थी। तो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन होता है, वो तो आपका होता है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो वो ट्रिक ट्रिक नहीं रह जाती, वो आपका सॉल्व करने का एक तरीका बन जाता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सको, उतनी ही हम यहाँ पे करेंगे, है ना? तो उसी हिसाब से मैं आपके सामने इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो बिना देरी के लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है? ये रहा। तो सबसे पहले है सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में आपको ये देखना है। तो सबसे पहले सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में आपको ये देखना है कि इसमें टोटल संख्या कितनी है, टोटल टर्म्स कितने संख्या आएँगी। तो देखिए, ये लगातार है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल 20 तक जा रहा है। तो जितनी संख्या है, यानी कि मान लीजिए संख्या कितनी है, 20 है। तो 20 को आप क्या करोगे, उसके अगले नंबर से यानी कि 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 कट ये 2 कट जाएगा इससे, तो यहाँ आ जाएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा 210। ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, जिसमें n होता है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने संख्याएं हैं। ठीक है? अगेन फोकस करिए, कितनी संख्या है। ऐसा नहीं कि 20 लिखा है तो 20 उठा के डाल दिया। संख्या कितनी होगी आपको लॉजिक लगाना है। कैसे? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए सबसे आखिरी में आपको 20 ही दिख रहा है, लेकिन क्या 20 संख्या होंगी? बिल्कुल नहीं, 10 संख्या होंगी, क्योंकि एक छोड़ के एक हम लिख रहे हैं। तो आधे आधा हो जाएगी ना संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी? 10 संख्या है, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन आप क्या करोगे? 10 का मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे 11 के साथ में। 11 करते ही यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 110। 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है? ये आपका फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स देखिए, इसमें भी संख्या 20 ही होने वाली है। इसमें भी संख्या 20 से ही होने वाली है, क्योंकि वहां 2 से हमने शुरू करा था, यहाँ हम 1 से शुरू कर रहे थे, 19 पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है? तो कई बार क्या होता है ना, हाफ निकालने में भी लोगों को दिक्कत होती है। हाफ कितनी, मतलब कितनी संख्या होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए भी आप एक काम कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपको 19 दिख रहा है, तो इसमें आप 1 जोड़ करके आधा कर दो, यानी कि 20 का आधा 10 कर दो, तो n की वैल्यू हमेशा 10 आएगी। ठीक है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो यहाँ फॉर्मूला क्या निकलता है? यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला, और ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यहाँ देखिए आप 1 से शुरू नहीं हो रहा, यहाँ शुरू हो रहा है 10 नंबर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो 10 नंबर्स होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, और एक साथ संलग्न होने चाहिए। तो यहाँ पे 14। इसमें आपको करना क्या है? सबसे छोटा नंबर जो होता है, जैसे यहाँ पे 14 आपको दिख रहा है, 14 को उठा लीजिए, 14 को उठा लीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, यानी कि इस नंबर में आप +4 करेंगे, तो यहाँ कितना आ जा रहा है? 18 आ जाएगा, 18। और लास्ट में आपको बस 5 ऐड कर देना है। लास्ट में 5 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ मैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ भी 1 2 3 4 5। कई बार एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल सजा के आपको नहीं दिया जाता, एकदम परोस के थाली में। तो थोड़ा सा आपको अपनी नजरें एक्टिवेटेड रखना होगा, आपको देखना होगा। आप वो प्रैक्टिस के साथ आएगा, आप देखेंगे प्रैक्टिस के साथ आपको दिख जाएगा। हो सकता है ये वाला 3 उठा के वहां रख दे, हो सकता है कि आपका ये वाला जो 3 है इसको उठा के यहाँ रख दे, या इस वाले 2 को यहाँ रख दे, तो वो शफल कर सकता है। ठीक है? शफलिंग हो सकती है। आपको क्या करना है? आपको बस चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। पैटर्न आपको दिख गया, पैटर्न दिखने के बाद आपको हाईएस्ट नंबर उठाना है। हाईएस्ट नंबर है 5, 5 का स्क्वायर लिख दो, 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस, आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, बस 5 का आंसर लिख दो, वरना कल के देख लो, ऐड करते रहो, फिर एग्जाम उसी में निकाल दो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का मल्टीप्लीकेशन। 11 का मल्टीप्लीकेशन में ट्रिक यही होती है कि आप इसमें डिजिट्स के सम होते हैं, मतलब पहला और आखिरी डिजिट आप एज इट इज रखोगे और बाकी डिजिट्स का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 4, इसको दूर दूर लिख दो, बीच में आप इन दोनों का सम लिख दो, यानी कि 6, 2 6 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 11 का मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या आएगा, 4 को एज इट इज लिख दिया, फिर इनका सम करा, सम सम यहाँ पे लिख दिया और फिर 2 को एज इट इज लिख दिया। ये होता तरीका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 11 का मल्टीप्लाई 174 में हम कर रहे हैं, 174 में कर रहे हैं, तो सबसे पहले 4 को एज इट इज लिख दो 4, ठीक है। तो 4 और 7 को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाता है, 4 और 7 जोड़ दिए 11, एक बचा एक कैरी, ठीक है, और 7 और 1 8 और 1 9, है ना, एक कैरी का 9 भी जोड़ दिया, 1। तो 1914 आपका आंसर हो जाएगा, 1914 आपका आंसर हो जाएगा। क्विकली हम लोग उसको चेक भी करते हुए चलते हैं, हो सकता है कि क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास होती है तो फिर यहाँ पे आपको मैं चेक कर पाता आप लोग के आंसर से मैच करके, ठीक है। तो 1914 सही है जवाब। चलिए नेक्स्ट। अब मान लो ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाता है आपको एग्जाम में, ठीक है, 555 फिर 55 फिर सिंगल 5, या 444 सिंगल 4 14। अब ये देखिए, ये भी सेम पैटर्न में जरूरी नहीं कि आपको ऐसे सजा के देगा, हो सकता है बीच में एक सिंगल 5 डाल दे, डबल 5 इधर डाल दे, ऐसे आपको शफल कर दे, या और भी क्वेश्चन हो, बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो और उसमें आपको ये पैटर्न दिख जाए, आपको आंखें खुली रखनी है, आंखें खुली रख के आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखो 555 है, तो 555 का आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप 5 कितने संख्या है, तो 3 है, यहाँ कितनी संख्या है, 2 है, यहाँ कितनी संख्या 1 है। अब आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 15, यानी कि 5 बचे एक कैरी, बचा एक कैरी, है ना। अब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 10 और एक जोड़ के 11, फिर से बचा एक कैरी, ठीक है, और 5 1 जा 5 और एक आपने जोड़ दिया 615, इसका हो गया आंसर। आगे समझ में, ठीक है। नहीं आता है कोई क्वेश्चन समझ में तो आपको वीडियो पॉज करना है, पीछे जाना है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो आपको पॉज करने की सुविधा है, वापस से देखने की सुविधा है, पीछे जाइए वापस देखिए, वापस देखिए 10 बार, क्योंकि मैं जितनी बार रिपीट करूंगा लेक्चर सिर्फ बड़ा होता जाएगा, समझाऊंगा तो मैं आपको वही चीज, तो एक बार आप और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, इसलिए मैं दो दो क्वेश्चन पे लाया हूँ, हर एक ट्रिक के ऊपर मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपको एक में नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे में आप समझ जाओ, ठीक है। यहाँ कितनी संख्या 4, यहाँ कितनी संख्या 3, यहाँ कितनी संख्या 2, यहाँ कितनी संख्या 1, ठीक है। तो 4 3 आर 12, 2 लिखा, एक कैरी, एक कैरी आप माइंड में रख लो, ठीक है। 3 3 आर 9 और एक कैरी जोड़ दिया, यानी कि 10, 0 बचा, फिर से एक कैरी, एक कैरी, 3 2 आर 6, 6 और एक कितना हो गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3702 आप देख लीजिएगा, ऐड करके भी देख लीजिए आप, ठीक है ना, 333 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 3, आप ऐड करके देखेंगे 3702 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जब भी आपको ऐसा कोई नंबर दिखता है 1111, है ना, ऐसे 3 नंबर दिख जा रहे हैं 444 333 222 111, इस टाइप का आपको नंबर दिख रहा है जो कि 37 से डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देना है, यानी कि 1 + 1 + 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 3, तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 444 आ गया, डिवाइड बाय 37, क्या करेंगे, चारों 4 को जोड़ देंगे, तीनों चारों को जोड़ देंगे, तीनों 4 को जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 4 8 + 4 12, ठीक है, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तो फिर ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 37 डिवाइड में दिख रहा है और नंबर रिपीट में है, तो उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक डिजिट उठाओ उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का मल्टीप्लाई 18 से। अब ये वही क्वेश्चन है, हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, वहां 37 डिवाइड में था तो आंसर 3 आ रहा था, यहाँ पे 37 मल्टीप्लीकेशन में है किसी भी नंबर के साथ में, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार जोड़ा जाए तो ये 18 आ जाए, है ना, ऐसा कोई नंबर है जिसे 3 बार जोड़ा जाए तो 18 आ जाए, तो वही नंबर आपको लिखना होगा 3 बार, वही तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो मान लो इक्वल्स टू में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 18 को आप क्या करो 3 से डिवाइड कर लो, 18 को आप 3 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दो, कितना आंसर आ जाता है 6, 6 आता है, तो 6 को आप यहाँ पे लिख दो 3 बार, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, क्या हो रहा है, 18 को 3 से डिवाइड करो, 6 आंसर आया, 6 को आप 3 बार लिख दो। अब देखो 666 को 37 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 18 ही आएगा, पिछली ट्रिक के हिसाब से जो हमने जस्ट पहले ट्रिक सीखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 को 15 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, 15 को आप डिवाइड कर लोगे 3 से, 15 को आप डिवाइड कर लोगे 3 से, आंसर आएगा 5, 5 को आप लिख दोगे 3 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा 555,
अगेन 555 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, यानी कि 5 का 3 गुना। यही तो है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन फिर से चेंज कर दिया हमने थोड़ा सा इसको। 777 की बात कर रहे हैं, 7, 7 और 7। आप देखो ये वो नंबर है जिसका सम करने पे जो नंबर आता है हम उसी से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना होता है? 21, 21 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 777 को 21 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए? 777 डिवाइडेड बाय 21, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 37। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 37। जब आपको ऐसा दिख जाए कि एक सम है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, उनका सम करने पे जो नंबर आ रहा है उसी से हम उसको डिवाइड करें तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक 888 सम करा 24, 24 से ही डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना है? 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको इसमें 2 करके बताऊंगा, तीसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, 9 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर आपने लिख लिया 81। अब बचे कितने 9? एक 9 का आपने स्क्वायर लिख लिया, एक 9 आपका बच गया, एक स्पेस आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अब इस इस 1 में आप -1 कर दो और इसमें आप +1 करके यहाँ पे लिख दो, यानी कि यहाँ लिख दो 9 और यहाँ लिख दो 0। ठीक है, तो 9801 आपका हो जाता है आंसर। कितना हो जाएगा? 9801। सिमिलरली यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर, एक 9 का स्क्वायर आप लिख दो 8 और 1। ठीक है, बचे कितने 9? 2 9 बच गए, तो 2 स्पेस क्रिएट करेंगे, 2 स्पेस क्रिएट करेंगे, 2 स्पेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 1 में से एक घटाकर लिख देंगे 0 0 और यहाँ पे 8 में एक बढ़ाकर लिख देंगे 9 9। ये आपका हो गया। तीसरा आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट। अब 333, यहाँ पे भी वही ट्रिक लगेगी, कुछ डिफरेंस नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, लिख देंगे 0 9 0 9। अब कितना 3 बच गए थे? एक 3 बच गया, एक 3 आपका यहाँ पे बच गया था, है ना? 3 का स्क्वायर आपने लिखा था, एक 3 आपका एक्स्ट्रा है, एक एक स्पेस क्रिएट कर दी। 9 में एक घटाकर लिख देंगे 8 और 0 में एक बढ़ाकर लिख देंगे 1। वही ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0 और 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 स्पेस क्रिएट करेंगे, 2 स्पेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8, यहाँ आ जाएगा 1 और 1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क आपका। अब है 99 से मल्टीप्लिकेशन, 99 से, 999 से, 4 टाइम 9 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका ट्रिक क्या होता है? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हम इसमें से -1 जो भी नंबर है उसमें से -1 करके यहाँ पे लिख देंगे 23, 23। अब आप देखो इसको 9 से, इससे 99 से माइनस करके लिखना है, यानी कि 2 में कितना जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, यानी कि 7। 3 में कितना जोड़ दूंगी? 9 आ जाएगा, तो 6। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 247, तो आप देखो इसमें फिर -1 करके यहाँ पे आप लिख दो 246, 246। अब 2 में कितना जोड़ दूं? 2 में कितना जोड़ दूं कि 9 आ जाए? 2 में कितना जोड़ दूं कि 9 आ जाए? 7। 4 में कितना जोड़ दूं कि 9 आ जाए? 5। 6 में कितना जोड़ दूं कि 9 आ जाए? 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा अगर आ जाता है तो हम इसको भी ट्रिपल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, तो आगे आप एक 0 लगा दो। आगे 0 लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, 54 ही रहेगा। लेकिन तो यहाँ आप लिख दोगे 053। अब 0 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए? तो 9, 5 में कितना जोड़ें? 4, 3 में कितना जोड़ें? तो 6। ये आपका आंसर हो गया 05, ये आपका आंसर हो गया 53946। ये आपका है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 111। 111 का स्क्वायर निकालना है। 111 का स्क्वायर बहुत ही आसान होता है। 111 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, 1 1 1 1 1। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप देखो कितने 1 है, 3 1 लिखे हैं, 3 1 लिखे हैं, तो 1 2 3, फिर वापस घटा के लिख दो 2 1। ये हो गया आंसर। कैसा लगा? बढ़िया। चलो नेक्स्ट, 4 टाइम्स 1 आ गया, कितने 1 है? 4 बार, तो यहाँ लिख दो 1 2 3 4, फिर घटा के लिख दो 3 2 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे भी वही है, लेकिन बीच में एक 0 आ रहा है। आंसर में भी वही होगा। 1 कितने हैं? 3 है, तो लिख दो 1 2 3 2 1। अब बीच बीच में एक एक 0 डाल दो सब में। ठीक है, हो गया आंसर। चलो अब आ रहा है 4 टाइम्स
4 बार 4 मल्टीप्लाई 6, मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 ऐसा कोई नंबर है, उसका आप किसी सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4 एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जार कितना होता है, 24 होता है। बचे हुए कितने 4 है, 2 4 हैं, तो 2 स्पेस क्रिएट कर दिया और बीच में इनका सम लिख दिया, यानी कि 6, बीच में इनका जोड़ लिख दिया, 2 4 2 और 4 का सम कितना होता है, 6 होता है, 6 6 लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इनका और इनका आप सम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यहाँ पे देखिए अगेन इसमें 4 बार आ गया 7, 4 बार 7 आ गया, 7 का आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से कितना होता है, 35 होता है, 35। बचे हुए कितने हैं, 3 बच गए, तो 3 आप यहाँ पे लिख दो, 3 स्पेस क्रिएट कर दो। ठीक है, अब इनका आप सम लिख दो, सम कितना होता है, 8 होता है, तो 8 8 और 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। 11 से डिवाइड करना है, 11 से मल्टीप्लीकेशन आपको पता था कि 2 डिजिट्स हैं मान लो, तो उनका सम बीच में आना चाहिए, बीच में सम लिखते हैं। तो अगर आपको ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके आखिरी के 2 डिजिट्स का सम उसके बीच में लिखा हुआ है, मतलब जैसे 2 6 4, तो 2 और 4 का सम 6 है, कुछ नहीं करना, आखिरी के 2 डिजिट्स उठा के एज इट इज लिख दो, यानी कि इसका आंसर 24 हो जाएगा 11 से डिवाइड करने पे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक ही वीडियो में मैं सब कुछ डाल रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि यार इतनी सारी ट्रिक्स याद कैसे होंगी, सब कुछ तो दिमाग में गया ही नहीं। आपको सब कुछ दिमाग में डालना नहीं है, ये आपको एक नोट्स बना के सुव्यवस्थित रख लेना है, और नोट्स भी नहीं बनाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी मैं आपको वो बता दूंगा, आपको बस वो फॉलो करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी विथ रिटन नोट्स। आपको केवल और केवल याद रखना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि मैं भैया ट्रिक्स जहां लग रही है वहां यूज करूं, जहां लग रही है वहां यूज करूं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में अपने आप छप जाएगी। ठीक है, चलो अब हम प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट 100 का बेस मान करके, 100 का बेस मान के हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 106 और 104 आपको मान रहा है 100 के आसपास के नंबर्स का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 ज्यादा है इसमें, और इसमें कितना ज्यादा है, तो इसमें 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई आप लिख दो 24। ठीक है, लिख दिया। अब 6 को इसमें जोड़ दो या 4 को इसमें जोड़ दो, एक ही बात है। 4 को इसमें जोड़ेंगे तो भी 110 आएगा, 6 को उसमें जोड़ेंगे तो भी 110 आएगा, वो लिख दो 110। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। इतना इजी है ये, नहीं इजी। तो लोग बोलते हैं कैलकुलेशन कैसे होती है, जल्दी कैलकुलेशन कैसे होती है एग्जाम में, तो ऐसे ही होती है भाई। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना ज्यादा है, तो यहाँ 12 ज्यादा है और यहाँ पे 8 ज्यादा है। 12 ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 12 का आप क्या करोगे, अब फिर 12 को इसमें जोड़ देंगे, 8 को इसमें जोड़ देंगे। चलो 12 8 है 96 है ना, 12 8 96। अब 8 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 120, ये हो गया आंसर। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये कम है, 100 से कम वाला हम ले रहे हैं। यहाँ कितना कम है, 2 कम है, यहाँ कितना कम है, यहाँ पे 6 कम है, तो 2 6 12 हो जाता है, और 2 आप और घटा दो तो 9 2, 2 आप इसमें से घटा दो या 6 आप उसमें से घटा सकते हो, एक ही बात है, 9 2 1 2 आपका आंसर हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन देखिए यहाँ स्पेशल क्या है, 39 का 41 से मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जिनका एवरेज हमें पता हो। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज समझना पड़ेगा आपको। तो जब हम एवरेज का चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा उस समय आपको इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप में समझाऊंगा, या हम चैनल पे जब आपको एवरेज का टॉपिक आप देखेंगे तो उसमें आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम उसको ना समझ के हम बस इतना आसानी से समझ लीजिए कि बीच में कुछ इक्वल गैप हो, जैसे मान लो एक ही नंबर का गैप है या 2 नंबर, मतलब यानी 3 नंबर का गैप है, यानी हमें सेंटर, जो बीच का नंबर होता है ना उसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज हमेशा कौन सा होता है, बीच का नंबर। तो यहाँ कितना बीच में एक नंबर छूट रहा है आपका, आप देखो, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 39 को 40 माइनस 1, और 41 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 41 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 40 प्लस 1। तो एक ही नंबर बीच में कॉमन है 40। ये आपने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, तो इसका क्या होता है, 40 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है। 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आता है, 1600 माइनस 1, यानी कि 1599। अब देखो ये तो लंबा प्रोसेस हो गया, तो क्या एग्जाम में हम ये करने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं करने बैठेंगे। हमें पता है बीच में एक नंबर है, वो नंबर है 40, तो 40 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे 1600, और 1600 में से एक कम कर देंगे, यानी
1 का स्क्वायर कम कर देंगे, गैप आप देख लो गैप कितने का है, 1 का गैप है, 1 का स्क्वायर कम करके यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे 1599, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे भी एक नंबर का गैप आ रहा है बीच में 25 का, तो 25 का स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख देंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 होता है और उसमें से माइनस हम कितना करेंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 625 का 624, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिवीजन करना है, डिवीजन विथ 99। अब देखो ये 11 ही है, आप देखो ऊपर इसमें भी आपका कितना है 9 ही एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 9 आप हटा दोगे 9 से, यहाँ भी 9 से डिवाइड कर दो तो ये 11 हो जाता है और इसको भी 9 से डिवाइड कर देंगे तो समथिंग कुछ अराउंड आपका आ जाएगा 27 को 9 से आप डिवाइड कर लो। कुल मिलाकर देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा नंबर समझ लो कि जिनका पहला और आखिरी डिजिट जोड़ करके बीच में नंबर आ रहा है और आप इसे 99 से डिवाइड कर रहे हो, कुछ नहीं करना होता है, 27 ले लो उसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये होती है आपकी शॉर्ट ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे 45, 4 और 5 उठा लिया, 9 से डिवाइड कर दिया, आगे कितना 5, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का, स्क्वायर रूट हम ऐसे नंबर का निकाल रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब देखो 25 का निकालना आप जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक है, लेकिन 26 का कैसे निकालेंगे, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है, वैसे आता रेयर है पर सीख लीजिए कैसे निकालना होता है। अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, 100% तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था 25 था, छोटा, ऊपर नहीं जाना है नीचे जाना है। ठीक है, इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, 25 प्लस 1 यानी कि 26 का स्क्वायर रूट यानी 25 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब 25 का आप बाहर निकाल लो, 25 का आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे इसका डबल, डबल लिख दो, 5 का डबल कितना होता है 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 5.1। ठीक है, 1/10 का आंसर क्या होता है 0.1 होता है, तो 5.1 ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, 630 का स्क्वायर रूट निकालना। अगेन इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 625 है, हमको पता है 25 का स्क्वायर होता है, लिख देंगे हम यहाँ पे 625 प्लस कितना 5। ठीक है, अब 625 का स्क्वायर रूट लिख दो 25 प्लस 5 के डिवाइड में क्या आएगा 25 का डबल यानी कि 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वही हो जाएगा 25 प्लस 1/10 यानी कि हो जाएगा 25.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 1 और ऐसे का स्क्वायर का डिफरेंस आप निकाल लो, जैसे 9 और 8, 6 और 7, मतलब 7 और 6 है ना, 5 और 4, ऐसे नंबर्स, यहाँ 25 और 24, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐड करके लिख देंगे, यानी कि 9 प्लस 8, इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 17, यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, देखो कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। कॉन्सेप्ट ये होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, यानी कि 9 प्लस 8 और यहाँ पे 9 माइनस 8 लिख देंगे, तो 9 प्लस 8 कितना, वो तो 17 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 ही आएगा, जब 1 हमको काउंट करना ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो एरिया होता है यूजलेस हो जाता है, ए माइनस बी वाले को हम ध्यान नहीं देते हैं अमूमन, जब डिफरेंस केवल एक है, ठीक है, दो नंबर के बीच है। चलिए नेक्स्ट 37 36, अगेन यहाँ पे भी आप ऐड कर दोगे तो 60 प्लस 13 कितना होता है 73, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो। अब यहाँ हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना उन नंबर्स का जिनके एंड में 5 आता है, ठीक है, जिनके एंड में 5 आता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 5 का स्क्वायर लिख दो सीधा सीधा 25, ठीक है, इस 5 का स्क्वायर लिख दो 25। अब आगे वाला जो नंबर है इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो कितना आ गया 6, 625 आंसर आ गया। ठीक है, तो यही ट्रिक आप सब जगह लाओगे, जैसे यहाँ पे 5 का आप लिख दो, 5 का कितना लिखोगे 25, और 9 को अगला नंबर कौन सा होता है 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 9 को तो 90 हो जाएगा, 90 25। ये आप ऑरली कर सकते हो, दिमाग में इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो 90 25। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 625, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 25 आ रहा है, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 25 आ रहा है, इसमें क्या करेंगे
तो 25 का स्क्वायर आप लिख दो सीधा 625। ठीक है, अब बचा क्या आगे वाला ये नंबर 6। 6 का क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 में आप इस नंबर का आधा जोड़ दोगे, ठीक है, हाफ जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे हाफ जोड़ दोगे, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ पे +3 करेंगे, ठीक है, +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी कि 339, और आखिरी में आप एक जीरो लगा दो। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 390 625, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा आप माइंड में नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप 625 मल्टीप्लाई 625 करने बैठोगे उससे फास्ट आप इसमें निकाल लोगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो एक नंबर और ले रहे हैं 425 का लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर तो आपने लिख दिया है 625, इसको लिख के साइड में कर देंगे हम, सॉरी माय बैड, यहाँ पे लिख देते हैं 625। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में 4 का आधा जोड़ दो, यानी कि 2, 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18, 18 में आप आखिरी में जीरो लगा दो तो कितना हो गया 180 625, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी कोई नंबर ऐसे 2 डिजिट नंबर है 12424 या 2525, ये 101 से डिवाइड होता है तो आंसर कुछ नहीं है, इसको उठा करके एज इट इज लिख दो 24। ठीक है, ठीक है, और जब 3 डिजिट नंबर्स की हम बात करते हैं तो मान लो 256 ये डिवाइड हो रहा है 1001 से, तो यहाँ पे 256 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको आपको समझना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का, देखिए क्या होता है 5 एंड में है, 25 एंड में है, ये है वो है, ये सब तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो हर नंबर पे अप्लाई हो जाए, हर 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई हो जाए, तो वो हम इसमें सीख रहे हैं। क्या होगा, इस 4 का स्क्वायर लिख दो 16, 6 और 1 हमने डाल दिया कैरी में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 7 चौके 28, 28 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 56, 56 और एक कैरी का हम जोड़ देंगे, एक कैरी का जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 56 और 1 57, तो 7, 5 आ गया कैरी में। ठीक है, 5 आ गया आपका कैरी में। अब फिर 7 का स्क्वायर लिख दो 49, 49 में आप 49 में आपने क्या कर दिया, 49 में आपने 5 जोड़ दिया, 49 में आपने 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 54, 54। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5476, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5476 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 का स्क्वायर, अब इसका देखिए आप 68 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अगेन 8 का स्क्वायर 64, 4 बचे कितना 6 कैरी। ठीक है, अब देखो 6 8 जार कितना होता है 48, 48 का डबल कितना होता है, 48 का डबल होता है 96 में 6 जोड़ दो 102, 96 में ये छोड़ 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 102, 102 का 2 लिखा, 10 आपने कर दिया कैरी। अब 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 में ये 10 जोड़ दो आपने, 36 में ये 10 जोड़ दिया तो 46, तो 4624 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 41 का स्क्वायर निकालेंगे, 41 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। ये यहाँ पे हम बेस 50 मान के चलते हैं, तो बेस 50 देखो, हमेशा एक चीज मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, हमेशा जो डिफॉल्ट बेस होता है ना किसी भी मतलब स्क्वायर का या किसी मल्टीप्लिकेशन का, डिफॉल्ट जो होता है वो हमेशा कितना होता है, वो 100 होता है, तो 100 में हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो अब मान लो हम 200 बेस मान रहे हैं तो नंबर का हम डबल करते हैं, 300 बेस मान रहे हैं तो नंबर का 3 गुना करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम 50 बेस मान रहे हैं तो नंबर का आधा करते हैं, आधा करते हैं, आधा करते हैं। ठीक, अब तो यहाँ पे आप देखो कितना कम है, 50 से कम कितना है, तो 50 से कम कितना है 9 है, तो 9 आप किस में से घटाओगे, इस 50 के आधे में से घटाओगे, यानी कि 25 में से। हमेशा इसको आप ध्यान में रखेंगे 25 में से ही कम होगा। ठीक है, तो 9 को आप किस में से घटाओगे, 25 में से घटा दिया, 25 में से 9 घटा दिया तो कितना बच गया 16, 16 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 कम होता है, 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, 6 आप किससे घटाओगे 25 में से घटाओगे 19, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है,
तो 3 आप किस में जोड़ोगे, 25 में जोड़ दोगे, 25 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, ठीक है, तो 2809 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 57 कितना ज्यादा है, देखो 50 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, 7 आप उसमें कर दो, 25 में जोड़ दो, 25 में आपने 7 जोड़ दिए, कितने हो गए 32, 32 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, बेस 100 की बात चल रही है, ठीक है, बेस 100 की बात चल रही है, तो 100 को बेस मान करके हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे कितना है कम, तो 2 कम है, 100 से कितना कम है 2 कम है, 2 आप उसी में से माइनस करोगे, वहां हम 25 में से माइनस कर रहे थे, यहाँ आप उसी में से माइनस करोगे, उसी में से माइनस करोगे यानी कि सेम नंबर से माइनस करोगे, 100 है तो यहाँ हम डबल टिबल हाफ कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज नंबर में से, यानी कि 98 में से 2 माइनस करा 96 और 2 का स्क्वायर लिख दो 04। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। चलो 93, 93 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 93 का स्क्वायर आप क्या करोगे, देखो कितना कम है 7 कम है, 7 आप उसी में से घटा दो, 7 आप उसी में से घटा दो 86, 86 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 7 आपने इसी में से घटा दिया, इसमें कितने कम है 3 कम है, 3 आप इसी में से घटा दो, 3 आप इसी में से घटा दो, तो 94 और 09 यही होता है, यही होता है क्या, 97 इंटू 97 कितना होता है 9409। ठीक है, 99 का आप करेंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका हो जाएगा 9801, 9801। चलो कुछ तो याद भी हो जाते हैं ना, आप डेली अगर आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो चीजें याद हो जाती है। 9801, ठीक है, 99 इंटू 99, और एक मैंने आपको आगे भी सिखाया था इसका, इस टाइप के नंबर का स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो 100, इसमें आप 100 में से ऊपर जा रहे हो है ना, ये भी बेस 100 ही लेकर हम चल रहे हैं, बेस 100 लेकर के ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे 100 में आप ऊपर कितना है +3 है, तो 3 आप इसी में जोड़ दोगे यानी कि 10609। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो 6 इसी में जोड़ दो 112 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक, 7 ज्यादा है, 7 इसी में जोड़ दो 114 और 7 का स्क्वायर 49। 9 ज्यादा है, 9 इसी में जोड़ दो 118 और 81। कितनी देर लग रही है, कुछ सेकंड्स में आंसर आ रहा है, कुछ सेकंड्स में, विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर। ये होना चाहिए एग्जाम में, कर पाएंगे ना ऐसा, करना ही पड़ेगा तभी एग्जाम निकलेगा, है ना। चलो अब जैसे 200 का बेस मान रहे हैं, 200 का बेस मान रहे कितना ज्यादा है, 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 6 ज्यादा है, 6 आप इसी में जोड़ोगे, 6 आप इसी में जोड़ोगे, बिल्कुल 6 आप इसी में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 212। लेकिन मैंने आपको बोला था डबल कर देते हैं हम, है ना, क्योंकि 100 के ऊपर है, दुगना है 100 का, 200 का हमने बेस माना, तो यहाँ पे इसका भी डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 224, 224 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, 224 और इसका स्क्वायर 36। ए सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, 224 नहीं 424 होगा ना, 424, 424। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, जिससे क्या है क्लियर हो जाएगा, हम वही टेक्निक लगाएंगे जो हमने अभी तक ऊपर सारे क्वेश्चंस में लगाई थी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस में लगाई थी हमने वही टेक्निक लगाएंगे। तो वहां हम कितने में कर रहे थे, देखो 100 में हम सेम नंबर में कर रहे हैं, लेकिन 50 में हम हाफ में कर रहे हैं, ये 200 में हम क्या करेंगे डबल में करेंगे। ठीक है, डबल में करेंगे, ऐड माइनस जो भी होता है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले 206 है, 206 का हम डबल ही कर लेते हैं, डायरेक्ट ही डबल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 412, 412 नहीं करेंगे, आप पहले इसी में ऐड कर दो +6। ठीक है, तो 6 आपने जोड़ दिया 212, 212 का आप डबल कर दो 424। सही है, 424, 424 के बाद 6 का स्क्वायर लिख दो 36, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 204, 204 में देखो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 आप इसी में जोड़ दो कितना हो जाएगा 208, 208 का डबल आप कर दोगे 416, 416 और 4 का स्क्वायर 16, यही आंसर। ठीक है, आया समझ में आपको, ओके,
आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जनरलाइज ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि ऐसा होता है तो ये करना है, जिसके एंड में 5 है तो ये करना है, जिसके एंड में ये है वो करना है, वो करना है, ये करना है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, एक ट्रिक याद कर लो, एक ही ट्रिक सब पे लगाइए। जितने ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में पड़ोगे तो फंस भी सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ, मैं आपको वही ट्रिक आपको बता देता हूँ जो मैंने यूज करी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और जब मैं तैयारी करता था एग्जाम्स की। तो उस टाइम पे मैंने जो ट्रिक सीखी थी, एक ही ट्रिक, वही आपको सिखा देता हूँ इस वीडियो में। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको यूनिट डिजिट्स पता होने चाहिए 1 से 10 के स्क्वायर्स के। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो ज्यादातर दो जगह पे रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 1, तो ये 1 जो है आपका किस यूनिट डिजिट में आता है, किसके किसके स्क्वायर उसमें आता है, तो 1 में आता है और 9 में आता है, दो ही जगह पे आता है ना। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 80। ठीक है, अब हम दो डिजिट छोड़ देंगे, दो डिजिट्स हम छोड़ देंगे, दो डिजिट छोड़ देंगे तो बचे कितना, 16। अब 16 का आप देखो, या तो वो नंबर खुद एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जैसे कि 16 है, या तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उससे कम जस्ट नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर हम देखेंगे, उससे जस्ट नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर हम देखेंगे कि वो किसका स्क्वायर है। जैसे 16 है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे आप 4 लिख दोगे, है ना। तो 16 देखो, 40 की बात करते हो तो 1600 बनता है, 40 की बात करते हो तो 1600 बनता है। तो ये 41 से 49 के बीच में ही ये होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिट डिजिट्स हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 41 का स्क्वायर हो सकता है, 49 का स्क्वायर हो सकता है। अब किसका स्क्वायर होगा, ये पकड़ने के लिए हम बीच का नंबर उठाते हैं, यानी कि 45, क्योंकि हमको सबसे इजी ट्रिक आती है, आखिरी में 5 है, उसका स्क्वायर निकालना आता है कि 5 का 25 लिख दो और 4 को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 20 25। आपको बस ये चेक करना है ये नंबर, ये वाला नंबर जो क्वेश्चन में दिया है, इस नंबर से छोटा भी, यानी 20 25 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो 20 25 45 का है, अगर ये नंबर उससे छोटा है तो 45 से नीचे वाला होगा, यानी कि 41 होगा। ठीक है, तो 42 मतलब ये क्या हो सकता है, अगर 20 25 से कम का है तो ये 40 का हो सकता है, 41 का हो सकता है, 42 का हो सकता है, 43 का हो सकता है, 44 का हो सकता है। पर हमें पता है कि यूनिट डिजिट में 1 है, चूंकि सिर्फ 41 किस में ही आ सकता है, तो हम 41 पकड़ रहे हैं। समझ में आई आपको बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये है। अब 6 किस किस में आता है, 6 आप पकड़ लो, सबसे पहले आप निकाल के रख लो 6 किस में आता है। 6 आता है आपका, 6 आपका आता है 4 में और 6 आता है आपका 6 में। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 4 एंड में है, मतलब 4 इसमें आपका आएगा। ठीक है, अब दो डिजिट आप छोड़ दो, 21, 21 से नीचे वाला देखो, 21 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, 20 है, नहीं है, 19 है, नहीं है, 17 है, 18 है, नहीं है, 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो अगेन 4 और 4, तो 44 और 46 में से ही कोई एक आपका आंसर होने वाला है। फिर बीच का नंबर पकड़ेंगे 45, 45 का स्क्वायर अभी हम देख चुके हैं 20 25, 20 25 से ये ज्यादा है, यानी कि 20 25 से बड़ा, मतलब 45 से बड़ा नंबर आंसर होगा, यानी कि 46। ठीक, सीख गए आप स्क्वायर रूट निकालना। क्यूब निकालना सिखा देता हूँ। क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब निकालना देखो, सबसे पहली बात तो एग्जाम्स में जो आप एग्जाम्स दे रहे हो, उन एग्जाम्स में क्यूब इतना कॉमनली नहीं आता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, निकालने का, और आया भी तो 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक आता है, जो आपको बोला ही जाता है कि आप याद कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे मान लो 27 का क्यूब आ गया, क्या करेंगे। तो एक ट्रिक होती है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने इस नंबर को मान लिया ए बी। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं ए बी, यानी ए यानी कि 2 और बी यानी कि 7। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला में यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला या टेक्निक लिख देता हूँ। ए का क्यूब निकाल के 3 बार 0 लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए इंटू बी इंटू 3 इंटू ए बी। ए बी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में नहीं है, हाँ वो समझ लीजिएगा, वो नंबर एज इट इज उठा के रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा बी का क्यूब, और फिर इस पूरे को सम कर देंगे। ये होता है आपका टेक्निक। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड लगा हुआ आपको बहुत ज्यादा, तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आसान तरीका हम उठा लेते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो 2 का क्यूब निकाल लो, सबसे पहले तो इस 2 का क्यूब निकालेंगे। इस 2 का क्यूब कितना होता है, 8। फिर उसके आगे आप 3 जीरो लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। ठीक है, ये क्यूब है, तो आप क्या करोगे, 2 7 जार 14। ठीक है, 2 7 जार कितना हो जाएगा, 14, है ना। 14 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 14 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 14 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा।
ठीक है, 42 आ गया। अब 42 का मल्टीप्लिकेशन आप 27 से कर दो। ठीक है, 42 का मल्टीप्लिकेशन आप 27 से कर दो। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखो क्या होगा, 2 का आपने क्यूब लिख दिया, 2 का आपने 2 का क्यूब आपने यहाँ पे लिख दिया 8 और फिर 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, ये 27 है, 2 7 27 का क्यूब है। तो आप क्या कर रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करा, कितना हो गया 14। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करा, कितना हो गया 14। ठीक है, अब इस 14 का आपने क्या करा, फिर 3 में मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना हो गया 14। 14 का मल्टीप्लाई आपने 3 में कर दिया तो कितना हो गया 42। 42 हो गया। अब इस 42 में, अब इसी 42 में आप फिर से 27 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 27 का मल्टीप्लाई, अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जा रहा है, आंसर आएगा 1134। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1134 आप यहाँ पे लिख देंगे, एक स्पेस छोड़ के 4 3 1 और 1। ठीक है, और सॉरी, फिर मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, लाइन नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब आपका क्या आएगा, 7 का क्यूब लिख दो। 7 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है ना। 7 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, नहीं 343 होता है, सॉरी 343। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड कर दो, 3 4 और 4 8, 3 और 3 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया 19683। ठीक है, आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रिपीट करिएगा, बार बार देखिएगा, सीख जाएंगे। और नहीं भी सीखते हैं तो टेंशन मत लीजिए, इतना काम नहीं आने वाला है। 27 का स्क्वायर तो आपका आता होगा, 50 तक के स्क्वायर आते हैं, उस स्क्वायर में आप 27 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, बस यही है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट 1 की बात चल रही है, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1। जब यूनिट डिजिट 1 है, उसका स्क्वायर निकालना है या मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आंसर आ गया। अब इस 4 का इस 4 में आपने जोड़ कर दिया, यानी कि हो गया 8, और फिर इस 4 का इस 4 में आपने मल्टीप्लाई, या फिर एक काम कर देते हैं, ये वो वाली टेक्निक जब आप जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, ये वैसा ही है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये जबरदस्ती की ट्रिक बनाई हुई है, वरना इसका कुछ नहीं है, लॉजिक नहीं है। पर मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो मेरे को ये मिल गया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये 1 हो जाता है, फिर आप इस 4 का इस 4 में, इस 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों तरफ 4 4 आ जाता है, उसका आपस में जोड़ देते हो, यानी कि हो जाता है 8। ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि नॉर्मली ऐसा होता है। पर यहाँ पे आप वो नहीं लगा के सीधा लिख दोगे, और फिर इस 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि हो जाएगा 16। तो 1681 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं आपको वो बता देता हूँ जो यूट्यूब वाली ट्रिक लगा के, जो लोगों वाली ट्रिक है उसको भी लगा लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ 1 का एज इट इज 1 लिख दो, फिर इनका जोड़ लिख दो, डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ लिख दो। 61, 6 और 6 का जोड़ कितना होता है, 12 होता है। 6 और 6 का जोड़ कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 12 का यहाँ पे 2 लिख दो, एक कैरी कर दो, 6 6 36, 36 और एक कितना हो गया 37। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6 और 6 36, उसमें एक जोड़ दिया, तो ये हो गया आपकी टेक्निक। अब 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी भी नंबर का 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 5 का आप क्या लिख सकते हो, 10/2 लिख सकते हो। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सीधा नंबर का हाफ लिख दो, हाफ लिख देंगे और जीरो लगा देंगे, हाफ लिख के जीरो लगा देंगे, हाफ लिख के जीरो लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, 4 1 2 और 0 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी आपका आधा करना है, आधा कर दो, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 और 0। ठीक है, 5 से मल्टीप्लीकेशन। अब क्या आ रहा है नेक्स्ट, फिर ये, अब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 4 5 9 और पहले ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 0 लगा दो, फिर 5 से डिवाइड करो। एक तरीका ये है, ये ऐसे कर लो। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप काट दो तो 9 से 45 गया, फिर 0 आया। ठीक है, ए सॉरी, माय मिस्टेक,
9 गया, ठीक है, 45, फिर 5 1 5, 5 1 5, ठीक है, 4 यहाँ पे 8, ठीक है, 918 आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसमें से आप एक माइनस करके आप लिख दो तो 4 5 8 अगेन। अब इसका हाफ करके आप लिख सकते हो, तो हाफ करा तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 0। कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, हो जाता है अभी कंटिन्यूअसली कितनी देर से मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइस अब दिमाग हो गया हैंग, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई कर लेते हैं, वापस से बना देता हूँ मैं। कुछ नहीं है, 2 तरीके मैंने आपको सिखाया, 2 तरीका ये होता है। पहला तरीका तो 10/2 लिखते हैं हम, तो आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 4 5 9 और 0 आप लिख लो, और फिर आप इसको डिवाइड कर दो, किससे करोगे, 2 से डिवाइड। मैंने गलती कर दी थी, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया था, दैट वाज माय मिस्टेक। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, एक यहाँ पे 2 9 जार 18, और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है, इसको आपने, मैंने बोला एक पहले आप 1 माइनस कर लो, तो 4 5 8, 4 5 8, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, 2 2 9, और आखिरी में एक 5 ऐड कर देंगे, उसमें 0 ऐड करते थे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। दोनों तरीके आपके सामने हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिखेंगे 100/4 होता है, तो 100/4 होता है। 2 तरीके होते हैं, आप 4 से डिवाइड करके और फिर डबल जीरो लगा दो। कई जगह वो नहीं होता है, तो आप पहले डबल जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, तो हम डबल जीरो लगा के ही कर सकते हैं। डबल जीरो लिख दिया, आखिर में 4 से डिवाइड कर दिया, 4 छंग 24, एक यहाँ पे 4 चौक 16, डबल जीरो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 25 की टेबल आती है तो बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे ये है, इसको भी 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से डिवाइड करना है, 4, तो 8 1 2 डबल जीरो लिख के इसको 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जार 8, ठीक है, फिर 0, 4 3 जार 12, डबल जीरो, तो 203 और डबल जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा 812 डिवाइड मल्टीप्लाई 25 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 125 से मल्टीप्लीकेशन। 125 से मल्टीप्लीकेशन, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000/8, 1000/8 125 होता है, तो आप 8 से डिवाइड कर दो और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एक ही बात है, 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना। तो आप 1000/8 लिख देंगे, सीधी बात है, 8 से काट दिया तो 8 3 24, और फिर 3000, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है और 0 लगा देना है, तो ये आप लिख दो 4 2 4, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। कुछ नहीं करना, 8 से काट दिया, है ना, 8 5 जार 40, 2 3 0 0 0, तो 53,000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, अगेन आपको जहां ऑड नंबर मिल जाए यही करना है, 257 मल्टीप्लाई 1000/8, यही होता है सॉल्यूशन, यही है जिंदगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 8 से काट दो, 8 3 24, एक यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर आप एक कैरी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हम ऐसे बना देते हैं, क्या हो जाएगा, 257 0 0 0, 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 8 3 ज़ा 24, एक यहाँ पे 8 दूनी 16, एक यहाँ पे 8 एकम 8, 2 यहाँ पे 8 8 दूनी 16, 4 यहाँ पे 5, 125 32 125 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो ये है 10 में से आप 3/7 माइनस करेंगे, तो आई एम सॉरी 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 तो इसका ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 70 हो जाएगा, माइनस 3/7 हो जाएगा, फिर मैं इसको इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 67/7 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करूंगा तो 7 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 7 9 जार 63 होता है, तो 3 बटे, है ना, 63 होता है, 63
7 9 63, 4 बचेगा रिमाइंडर, उस 4 को यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे 7 लिख दूंगा, तो ये आपका आंसर होगा। उसका एक तरीका और भी है, एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम इसको इस 10 में से एक घटा के लिख दो यानी कि 9, इस 10 में से एक घटा के लिख दो यानी कि 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4 और नीचे लिख दो 7, ये हो गया आंसर करेक्ट। कैसा लगा? चलो नेक्स्ट। तो अब इसमें हम वही ट्रिक लगाएंगे, इसमें एक घटा के लिख देंगे तो 121 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 4/99, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि 99 से आपको डिवाइड करना है, 99 से आपको डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करना है 99 से डिवाइड करना है। तो जब हम डिवीजन कर रहे हैं 99 से डिवीजन कर रहे हैं ना ये, तो ये अगर 2 डिजिट नंबर है और ये यहाँ पे आप देखो 9 के डिजिट कितने 2 है, तो उतनी बार रिपीट करेगा, उतने डिजिट्स रिपीट करता है, कितना उतने ही डिजिट्स को ये रिपीट कर देगा, यानी कि अगर मेरे को 2 डिजिट्स को रिपीट करेगा यानी 26 है तो 26 यानी कि 0.262626 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे भी देखिए 99 कितने हैं, 9 के कितने 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स को रिपीट करेगा, 2 डिजिट्स को रिपीट करेगा यानी कि 0.737373 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी देखिए 2 डिजिट को रिपीट करेगा, 2 डिजिट को रिपीट करेगा, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इसको 070707 एंड सो ऑन, ये आपका रिपीट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 डिजिट्स को रिपीट करना है, 3 डिजिट्स को रिपीट करेगा। देखिए 9 के कितने डिजिट्स है 3 है, तो 3 को रिपीट करेगा, क्या हो जाएगा 0.001 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको यहाँ पे डाल दो यानी कि हो गया 15, इसको यहाँ पे डाल दो तो ये हो गया आपका +12 और नीचे इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो यानी कि आपका हो गया 180, ये हो गया आपका 27/180। ये एक टेक्निक होती है एलसीएम निकालने की और इसको शॉर्ट करने की, बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, बाद में आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, काटा पीटी कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। एलसीएम निकालने का दूसरा एक बहुत ही बढ़िया तरीका ये होता है कि आप जो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसकी टेबल पढ़ते जाइए। ठीक है, बड़ा नंबर है जैसे 15 है, इसकी टेबल पढ़ते जाइए और टेबल पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो इससे कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना का देखो 15 15 12 से कटता है, नहीं कटता। 15 का दुगुना 30 नहीं कटता, फिर 3 गुना 45 नहीं कटता, 4 गुना 60 कट जाता है, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको एलसीएम मेथड से भी करके बता देता हूँ, एक नॉर्मल, क्योंकि ये अब आ गए हैं इस वीडियो में, तो मैं दिखा देता हूँ एलसीएम वाली मेथड लगा करके भी। तो यहाँ पे आप 15 की टेबल कर रहे हो, 15 की टेबल पढ़ते जाओ, जिससे दोनों नंबर कट जाए, वो वाला नंबर आप लिख दो 60। अब 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाएगा, 12 को 60 बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, 12 को 60 बनाने के लिए 12 पंजे 60 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से भी करेंगे, यानी 1 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे कि 4 आता है, तो सॉरी 60 आता है, तो 4 से करेंगे, तो ऊपर वाले नंबर का भी 4 से करेंगे। तो अब इनको 9 से कर दो और यहाँ पे हो जाएगा 60, 9 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो इसको और इसको आप मैच करोगे तो दोनों सेम ही है। क्योंकि अगर मैं इसको भी 3 से काट देता हूँ ना, अगर मैं इसको भी 3 से काट देता हूँ, इसको 3 से काटा और इसको भी 3 से काटा, तो 3 9 27 और इसको 3 से काटा तो 3 6 18 और 0, लेकिन 9/60 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जल्दी निकालने की, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसमें आप 12 की टेबल, इसमें आपका तो कॉमन फैक्टर्स तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, इसके तो आपके कोई कॉमन फैक्टर्स होने नहीं है, तो यहाँ हम वही टेक्निक लगा के मैं आपको बता देता हूँ। इधर लिख देंगे 12, इधर लिख देंगे 11, नीचे लिख देंगे सम 132, यानी कि ये हो जाएगा 23/132, ये आपका आंसर हो गया। क्या करा हमने, 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 11 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी ये करेंगे, 13 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 39, माइनस यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और नीचे इनका मल्टीप्लाई करेंगे 130, यानी कि 29/130, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई
और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम क्लास के एंड पे पहुंचते हैं। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिए, बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको सिखा दिए। एक चीज़ यहाँ पे शायद हमारा रह गया, एक चीज़ आपका रह गया है, वो है क्यूब रूट निकालना, है ना? क्यूब रूट निकालना मैंने आपको नहीं सिखाया। क्यूब रूट वैसे निकाला नहीं जाता, 20 तक ही आते हैं। मैंने आपको बोला 20 के अंदर ही आपको पूछा जाता है, आपको याद होने चाहिए। फिर भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे 15 का क्यूब निकाल लेते हैं। जैसे 15 का क्यूब आपको याद है, तो 15 का क्यूब हमने मान लेते हैं कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 3375। तो क्यूब रूट निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है तो क्या करना होता है? स्क्वायर रूट में हमने जैसे सीखा था। अब देखिए स्क्वायर्स में जब हम बात करते हैं तो 2 संख्या ऐसी आती हैं हमेशा 1 से 10 के बीच में, जिसमें वो यूनिट डिजिट आती है, ठीक है? लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं तो यूनिक एक ही नंबर आपका आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट ले ली 5, ठीक है? यूनिट डिजिट आपने यहाँ पे ले ली 5। तो 5 किस में आता है? केवल और केवल 5 वाले में ही आता है, यानी कि 5 में आ सकता है, 15 में आ सकता है, इसी में आ सकता है, ठीक है? फिर आप 3 डिजिट्स छोड़ देते हो और फर्स्ट डिजिट उठाते हो। फर्स्ट डिजिट को उठा करके आप चेक करते हो, तो पहले डिजिट से अ, नी बराबर या नीचे, बराबर या नीचे, बराबर या नीचे आप कोई एक ऐसा डिजिट उठाओगे या नंबर उठाओगे जो परफेक्ट क्यूब आता हो, जो परफेक्ट क्यूब आता हो। तो भाई अब इससे नीचे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 1 परफेक्ट क्यूब है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, ठीक है? तो उस 1 को आप एज़ इट इज़ लिख दोगे, उस 1 को आप एज़ इट इज़ लिख दोगे। एक कोई और नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं, ठीक है? कौन-सा नंबर ले लें, कौन-सा नंबर ले लें, कौन-सा नंबर ले लें? एक और नंबर लेके, एक और एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो मैंने छोटा नंबर ले लिया था, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई थोड़ा-सा, थोड़ा-सा बड़ा नंबर लेकर के हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने ले लिया है 4, 6, 6, 5, 6, ठीक है? और इसको हमको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है, 6 किसमें आता है? 6 आपका आएगा, 6 के क्यूब में ही आता है। 6 के क्यूब में ही आता है ना? 6 के क्यूब में ही आता है। तो इस डिजिट का यहाँ पे आपका आंसर में सबसे पहले 6 आ जाएगा पीछे। अब आप 3 डिजिट्स छोड़ दीजिए, 3 डिजिट्स आप छोड़ दीजिए और पहले के 2 डिजिट्स उठा लीजिए। पहले के द 2 डिजिट्स में आपको देखना है परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। तो देखिए 3 का कितना होता है? 27 होता है। 4 का कितना होता है? 64 होता है। 3 का 27, 4 का 64, 64 इससे बढ़ जा रहा है, तो 3 का हम ले लेंगे, 3 यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है? तो ये होता है तरीका क्यूब रूट निकालने का। तो इसी के साथ क्लास पूरी होती है। दोस्तों आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों तक पहुँचाना है। बिकॉज़ चैनल नया है दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास लेके आएँगे। और इसके साथ ही और आपको चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट आपको रीज़निंग, मैथ सबकी मिल जाएगी। सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से उठाएँगे, हर चीज़ समझाएँगे। तो चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।